जब घूंघट निकालने के लिए बोला जाता है या निकलवाया जाता है कि दूसरे लोगों की बुरी नजर ना पड़े महिलाओं पे, तो ये मानना तो ऐसे हो गया कि एक मरीज जो है डॉक्टर को बोल रहा है कि मैं बीमार, जरूरत है तो सोच बदलने की, ना कि पर्दे की। अगर पर्दे में इतनी ही लज्जा, शर्म या मान सम्मान छुपा हुआ है तो ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, हर उस पुरुष के लिए होना चाहिए से आगे बढ़ सकती है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी सांड की आंख, उसमें जो वो दो बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, वो शूटर बनती हैं, घूंघट में रह के उन्होंने वो चीज फॉलो की है। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ बाधक सिद्ध घूंघट जरूर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ज्यादातर महिलाएं घूंघट में रहती हैं हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ पे यूपी, हरियाणा, राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रचलन रहा है। जहाँ कहीं भी मुगलों ने शासन किया है, कुछ लोगों का मानना है वहीं पे ये प्रथाएं ज्यादा लागू की गई। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ एक बचाने के लिए, मुगलों से बचाने के लिए अपने बहन बेटियों को तब घूंघट चलाया गया। वैदिक युग में घूंघट का कोई उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। जब आप इतिहास देखोगे महिलाओं का तो उसमें आपको नहीं मिलेगा देखने को वैदिक युग में। उसके बाद अलग अलग तरीके की मान्यताएं से घूंघट निकलवाया गया। सबके अपने अपने विचार है, लेकिन आज के समय में भी ज्यादातर हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, इन स्टेट में आज भी घूंघट का प्रचलन है। हाँ, कुछ ज्यादातर मैं ये कहूंगी 70% लोग आज इस चीज को मान्यता नहीं देते कि भाई घूंघट निकालना अनिवार्य है। गांव में इस घूंघट को माना गया कि ये एक बड़े बुजुर्गों का सम्मान से संबंधित घूंघट को जोड़ा गया कि इससे बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है। राजस्थान में आप देखते हो कि महिलाएं जो हैं अपनी सास से भी घूंघट, जब घूंघट निकालने के लिए बोला जाता है या निकलवाया जाता है कि दूसरे लोगों की बुरी नजर ना पड़े महिलाओं पे, तो ये मानना तो ऐसे हो गया कि एक मरीज जो है डॉक्टर को बोल रहा है कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर साहब आप दवा खा लीजिए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर बीमारी सामने वाले की है या मरीज की है, उसकी गंदी नीयत, बुरी नीयत, जैसे भी उसके बुरे ख्याल हैं किसी के प्रति, तो घूंघट उसे निकालना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो। ये खाली स्त्रियों के लिए नहीं होना चाहिए। पहली बात ये है। कुछ लोग इसको सम्मान के साथ जोड़ते हैं। कुछ गांवों में ज्यादातर ये मान्यता है कि जो घर की बहुएं हैं वो घूंघट निकालेंगी, इससे ये झलकता है कि वो अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान कर रही है। तो मान सम्मान अपने आचार व्यवहार से होता है। ये व्यवहार मान सम्मान करवाने वाले के भी ऊपर निर्भर करता है और करने वाले के भी ऊपर और करवाने वाले के भी ऊपर निर्भर करता है। ये सिर्फ मान सम्मान पर्दे से नहीं होता है, मान सम्मान भावनाओं से होता है, आचार व्यवहार से होता है। अगर ऐसे ही है, अगर मान सम्मान सिर्फ घूंघट से ही होता हो, पर्दे से ही होता, जरूरत है तो सोच बदलने की, ना कि पर्दे की। अगर पर्दे में इतनी ही लज्जा, शर्म या मान सम्मान छुपा हुआ है तो ये केवल महिलाओं के लिए नहीं, हर उस पुरुष के लिए होना चाहिए जिनकी खुद की नीयत सीरत खराब है। ठीक है, सिर्फ ओनली महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए। और पर्दा कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध हुआ है हर महिला की सशक्तिकरण में, हर महिला की उन्नति में, हर कहीं ये बाधक सिद्ध हुआ है। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और आपको नॉर्मल घर का ही कोई काम करना होता है तो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, घूंघट में दिखता भी नहीं है। पुरानी महिलाओं को और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है क्योंकि उनका जो घूंघट है वो बहुत ही बड़ा होता था। अब तो फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। आज 70% फैमिली अलाउड नहीं करती है कि घर की बहुएं घूंघट निकाले। और मेरा ये मानना है कि घूंघट से मान सम्मान नहीं होता है। कहते हैं कि आंखों की शर्म होती है इंसान की, व्यवहार, आचार व्यवहार का सम्मान होता है, और ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा व्यवहार, मान सम्मान करवाने वाले के पे और करने वाले पर भी।
वरना आपने देखा होगा कुछ बहुएं घूंघट निकाल के भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को गालियां देती हैं, तो वो कौन सा मान सम्मान है। अगर एक महिला चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है, फिर वो चाहे पर्दे में रहे, चाहे वो किसी तरह उसके ऊपर बाउंडेशन हो, अगर उसमें हौसला है कुछ करने का तो वो हर तरीके से आगे बढ़ सकती है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी सांड की आंख, उसमें जो वो दो बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, वो शूटर बनती हैं, घूंघट में रह के उन्होंने वो चीज फॉलो की है, लेकिन हाँ कुछ न कुछ बाधक सिद्ध घूंघट जरूर